हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड में बेटा क्या पढ़ाने जा रही हूँ, लेसन 10 हिंदी में। हिंदी में जो लेसन 10 है, आपकी ये सुधा बुक है, उसमें लेसन 10 में क्या है, साहसी बालक। उसमें मैंने आपको इसे पिछले क्लासेज में पढ़ाई थी, रीडिंग कराई थी और अर्थ समझाया था। तो इसमें क्या था बेटा, तुषार जो है वो अपने साथियों के साथ कहाँ गए थे, अपने साथियों के साथ एक घर में खेल रहा था। तभी वो क्या हुआ, सहसा उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। क्या हुआ, उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। जब वह दौड़कर देखने गया तो क्या मिला उसे, उसका जो दोस्त था, क्या नाम था, राजीव। राजीव जो उसका दोस्त था वो किससे चिपका हुआ था बेटा, बिजली की तार से चिपका हुआ था। ठीक है, तो यही इसकी कहानी है। इस कहानी के आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर इसका मोरल बताती हूँ जो क्या है। आपको मैंने पेज नंबर 58 यहाँ तक रीडिंग करवा चुकी हूँ और समझा भी दी हूँ। तो चलिए अब उसके आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 59। तो पेज नंबर 59 में आप लोग भी रीडिंग कीजिए लाइन बाय लाइन। तो चलिए पहले रीडिंग करते हैं। क्या है, राजीव को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार राजीव को बचाने का निश्चय किया। उसने क्या सोचा, तुषार ने यह सोचा, यदि राजीव को हम ऐसे छूते हैं तो राजीव के साथ मैं भी चिपक सकता हूँ। लेकिन वह मन ही मन क्या निश्चय किया, जो मुझे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में राजीव को छुड़ाना है, बचाना है। तुषार ने राजीव को छुए बिना उसकी पैंट पकड़ के जोर से झटका दिया। झटका लगते ही राजीव बिजली के तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। राजीव का शरीर काला पड़ गया था, उसकी सांस भी धीमे धीमे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिन के इलाज से राजीव ठीक हो गया। अब क्या हुआ बेटा, जब कोई करंट में चिपक जाता है तो हमें उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो करंट हमें भी आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, या तो कोई लकड़ी के सामान से चप्पल पहन के उसको वहीं पे डंडा मारना चाहिए, मतलब जहाँ पे वो चिपके हुए हैं वैसे हमें नहीं छूना चाहिए। तो वही सोचकर तुषार ने क्या किया, राजीव का जो पैंट था, पैंट को पकड़ के झटका मारा। जब उसने झटका मारा बेटा तो क्या हुआ, राजीव उस झटका से नीचे गिर गया। बिजली ने उसे छोड़ दिया और राजीव का पूरा शरीर काला पड़ गया था, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो तो बिजली की करंट ने शोक लिया होगा और उसकी सांस भी धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन उस टाइम में भी तुषार ने क्या किया, उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गया, अस्पताल में भर्ती करवाया। और जब वो अस्पताल में 2-4 दिन रहे तो वो राजीव ठीक हो गया। ओके, तुषार के साहस और सूझबूझ की इस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब तुषार से पूछा गया, आप अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा था? और क्या हुआ, तुषार ने जो अपना बहादुरी दिखाया अपने दोस्तों के लिए, उसका चर्चा क्या हुआ बेटा, हर जगह फैल गया। अब यह फैल गया तो लोग उनसे पूछने लगे, जो क्या आपको डर नहीं लगा, आपको भय नहीं लगा, जो आपने अपना जान की परवाह नहीं किए उन्हें बचाने के लिए गए? तब तुषार ने उत्तर दिया, किसी की संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह हम कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ न करूं। वो बोला, जो किसी के संकट में उसकी सहायता करना फर्ज बनता है सबकी, और मेरे दोस्त चिपके हुए हैं और वो तड़प तड़प कर मर जाए, ये हम वहां पे खड़े हम कैसे देख सकते हैं? तुषार का कहना सच था। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। इस कहानी में क्या है बेटा, वो तो उसका दोस्त ही था, लेकिन मुसीबत में जो भी पड़ा हुआ इंसान हमें मिल जाए तो उनका क्या करना चाहिए, मुझे उनका हेल्प करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जो कोई भी मुसीबत में, कोई भी सिचुएशन में, कैसी भी हालात हो, घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह तुषार घबराया नहीं, अपने दोस्त राजीव का जान बचाया, उसे हॉस्पिटल ले गया। इस हालात में यदि तुषार भी घबरा जाता तो क्या होता, राजीव की जान जा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपना हिम्मत दिखाया, किसी न किसी तरह उसको बिजली की तार से छुड़ाया और उसे हॉस्पिटल भी ले गया और वहाँ पे इलाज हुआ और इलाज से क्या हुआ, राजीव ठीक हो गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह है, जो किसी भी
मुसीबत में कैसा भी सिचुएशन में हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ ये है जो कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। वो तो राजीव दोस्त था तुषार का, यदि तुषार का दोस्त नहीं भी होता तो भी हमें कोई भी मुश्किल में दिखता है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, इस कहानी की यही है मोरल बेटा, जो हमें समय के साथ कैसा ढलना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए। ओके, उसके बाद है आपको शब्दार्थ। शब्दार्थ है दर्दनाक, दर्द से भरी, दृश्य, नजारा, निश्चय। निश्चय का मतलब होता है इरादा, मतलब निश्चय किया कि हमें ये चीज करना है, उसका इंटेंशन मीन्स इरादा। भय, भय मीन्स क्या होता है डर। कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब क्या होता है फर्ज। उपाय, उपाय का मतलब क्या होता है बेटा तरीका। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। सहायता, सहायता का मतलब क्या होता है मदद। अवश्य, अवश्य का मतलब क्या होता है बेटा जरूर। रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना क्या होता है भय के मारे शरीर के बाल खड़े हो जाना। छोटे छोटे जो हमारे शरीर में जिसको हम लोग रोइयां बोलते हैं, वो खड़ा हो जाना को क्या बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। जब कोई डर होता है, जब कोई अचानक से ऐसी बात होती है तो होता है ऐसा, आप लोग भी फील किए होंगे। उसके बाद है प्राण संकट में डालना, जीवन मुश्किल में डालना। इसके बाद है आप लोगों के बेटा प्रश्न मंच। प्रश्न मंच में है क्वेश्चन आंसर है, सही गलत है। इसे आपको हम नेक्स्ट क्लासेज में करवाएंगे। आज मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स करवा देती हूँ, और ये शब्दार्थ, मैं शब्दार्थ का भी पिक भेजूंगी, वो आप लोग अपने अपने नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स और शब्दार्थ कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेज में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स मीन्स कठिन शब्द करवा रहे हैं। कठिन शब्द, अब कठिन शब्द में देखिए बेटा क्या क्या है। ओके, दर्दनाक क्या है दर्दनाक। ओके, दृश्य, साथियां, साथियों, दर्दनाक ये तो हो गया। उसके बाद है तुरंत। ओके, उसके बाद है दृश्य हो गया। रोंगटे, रोंगटे। उसके बाद है मित्र, बिजली। ठीक है, उसके बाद है टूटी फूटी, टूटी फूटी, टूटी फूटी बच्चों। उसके बाद है स्थान। ठीक है, उसके बाद है बेटा आंख मिचौली, आंख मिचौली, आंख मिचौली। ओके, उसके बाद है चिपक, चिपक, चिपक। उसके बाद है द्वारा, उसके बाद है द्वारा। ढूंढने, ढूंढ, परेशान, मुसीबत, करंट, कर्तव्य, व्यक्ति, अवश्य,
अस्पताल, निश्चय, अब आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ यहाँ पे हार्ड वर्ड्स लिखवाए हूँ, कठिन शब्द मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके बेटा, तो क्या क्या है, दर्दनाक, उसके बाद क्या है, दृश्य, साथियों, ठीक है, तुरंत, रोंगटे, मित्र। आप लोग सेकंड क्लास में है, आप लोग तो बुक्स रीडिंग कर लेते होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोग यूकेजी से बच्चे बुक रीडिंग करने लगते हैं, तो नो डाउट तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें बिजली, बिजली में क्या मात्राएं हैं, टूटी फूटी में क्या मात्रा है, हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड से, कठिन शब्द से हमें ये मिलता है। अब इसी को आप लोग अपने कॉपी में कीजिएगा और इसे आप लोग पढ़िएगा भी। कॉपी में करने के बाद क्या कीजिएगा, पेरेंट्स से बोलिएगा जो वो आप लोगों को इसे करवाए। ओके, चेक कर, ये तो आप लोग फेयर कॉपी में कीजिएगा, इसे पेरेंट्स आपको लिखवाएंगे, आप लोग जब इसे पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, उसके बाद पेरेंट्स आप अपने पापा मम्मी से बोलिएगा जो हमें आप लिखवाइए, तो चेक कीजिएगा जो आपका कितना वर्ड्स आपने सही लिखा। ठीक है, तो क्या है, दृश्य, साथियों, तुरंत, रोंगटे, मित्र, उसके बाद क्या है, बिजली, टूटी फूटी, ओके, बच्चों, स्थान, आंख मिचौली, चिपक, द्वारा, ढूंढने, परेशान, मुसीबत, करंट, कर्तव्य, व्यक्ति, अवश्य, अस्पताल, निश्चय। ठीक है, आपको इतना सारा मैंने आपको, कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मिस 22 22 डिफिकल्ट वर्ड्स है। कितना है, 22। ये आप लोग को पूरा करना है और उसके बाद आप लोग की जो कठिन शब्द के बाद शब्दार्थ लिखना है। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हम, प्रश्न उत्तर, तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में कीजिएगा। इतना आप कीजिए। कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउटेज आपको हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।